नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा दूसरा पाठ है बिल्ली का पिलंगूड़ा। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। राजेंद्र लाल हांडा जी ने इस कहानी के विषय में बताया है कि कभी कभी गलत फहमी के कारण ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक गृह स्वामी चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। इससे घर के चूहे तो खत्म हो जाते हैं, पर बिल्ली एक समस्या बन जाती है। वह घर की चीज़ों का नुकसान करने लगती है और वे सब उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो चलिए इस कहानी के लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। लेखक का परिचय इस प्रकार है। ये जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं और ये समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं देते रहते हैं। ये आज की कहानी है, ये हास्य कहानी है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। कहानी की शुरुआत करते हैं। बिल्ली का बिलंगूड़ा। बिल्ली का बिलंगूड़ा का मतलब है कि बिल्ली का छोटा बच्चा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। मतलब पहले पुराने ज़माने में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। लोग पुरानी परंपराओं को नहीं मानते हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। लोग वही काम करते हैं और वही नियमों का पालन करते हैं जिनसे उनका काम बनता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि पिछले दिनों उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे और उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन किसी की एक न चली। फिर लेखक ने क्या किया, अपने मित्रों से परामर्श किया कि क्या किया जाए कि ये चूहे घर से बाहर निकल जाएं। तो बहुत सारे मित्रों से परामर्श करने के बाद में ये सुझाव मिला कि एक बिल्ली लाई जाए। आटे और अनाज के लोहे के ढोल बनवाए गए। ये उपाय कुछ दिनों तक तो कारगर रहा, सफल रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया और आखिर में फैसला हुआ कि एक बिल्ली लाई जाए। इस फैसले पर किसी को आपत्ति भी नहीं थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब है इसलिए। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। मतलब बच्चे उसकी खूब खातिरदारी करते थे। और खातिरदारी किस तरह से करते थे, उसको दूध पिलाते, रोटी देते। उसने विधि पूर्वक मतलब नियमबद्ध तरीके से चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती। जूठन मतलब बचा खुचा खाना, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं उठाना पड़ा। तो एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं होता था कि जूठन ही खा लेती थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। 2 महीने बीते तो सब चूहों से कम और बिल्ली से ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि चूहे तो अनाज ही खाते थे लेकिन बिल्ली तरह तरह तरीके से परेशान करने लगी थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खाना, हारना। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। रवैया, व्यवहार। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर बैठना मतलब छिप कर बैठ जाना। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। तो बिल्ली ने धीरे धीरे अपना रवैया चेंज कर दिया और कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। जब उसको मौका मिलता वह जो भी सामान उसको रसोई घर में मिलता वो छुप छुप कर खाती रहती थी। इस तरह से वह घर वालों को परेशान करने लगी थी।
अब चिंता हुई बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ा जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। अब नौकर ने एक तरकीब लगाई कि रोटियां एक बोरी में रख देता हूँ, जैसे ही बिल्ली आएगी और बोरी के अंदर घुसेगी, मैं बोरी का मुंह बंद कर दूंगा। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस नहीं आए। नौकर ने वो काम कर दिया, बोरी को बांध दिया और लेखक ने अमरू नौकर का नाम था, अमरू से कहा कि इसको सुबह छोड़कर आ जाना ताकि ये वापस नहीं आए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया उसे बिल्ली को भूली बटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। कहाँ पर छोड़कर आना है? भूली बटियारिन एक जगह का नाम है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत मतलब दाढ़ी करना और बाथरूम में, मतलब सब अपने कामों में नित्य काम होते हैं उसमें व्यस्त हो गए लेखक महोदय। क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर एक उर्दू शब्द है, मतलब ऑफिस। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था, कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। और आवाज़ क्या थी? आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। अभी लेखक महोदय नहाने धोने में व्यस्त हो गए, अपने गाने गुनगुना रहे थे, तभी उनको शोर सुनाई दिया कि अगर आप अपने नौकर को छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाओ। तो लेखक को एकदम से ये हुआ कि ऐसा क्या किया होगा नौकर ने कि इस तरह से शोर शराबा हो रहा है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो, उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। आपको कभी कभी पैराग्राफ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि परिच्छेद में आए 2 जगह के नाम, 2 शहरों के नाम। तो इस तरह से एक एक कीवर्ड को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें 2 जगह आई हैं, दिल्ली और करोल बाग। तो लेखक को ये हुआ कि दिल्ली में तो ये काम आसान है, लोगों को थोड़ी भी बात होती है तो बहुत बतंगड़ बना लेते हैं, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। इसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात ये हुई, जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। मतलब अमरू ने क्या किया था, बोरी में 2 रोटी रखी थी बिल्ली को पकड़ने के लिए और मुंह बांधकर बिल्ली को कहीं भूली बटियारिन की तरफ छोड़ने जा रहा था। लोगों को ये लगा कि ये वही चोर है और वही गिरोह का आदमी है जो कि बच्चे चुराता है। ये लोगों को शक हुआ तो लोगों ने अमरू को घेर लिया और इसलिए वो सब अमरू के साथ सारे लोग आए और लेखक महोदय को बताया कि ये आपके नौकर को हमने पकड़ लिया है। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, बस उन्हें विश्वास हो गया इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला और कुछ मस्करा हंसी मजाक करने वाला। तो अमरू स्वभाव से ही कम बोलने वाला था और मस्करा भी था। वह चुप रहा, मतलब उसने लोगों को बताया ही नहीं कि इसमें बच्चा नहीं है, इसमें बिल्ली का बच्चा है। वह चुप रहा क्योंकि उसको तमाशे देखना था, लोग क्या क्या कमेंट्स पास करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे मतलब जमा हो गए, वहाँ भीड़ हो गई। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह मतलब समूह, ग्रुप।
उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। अब सबको अपना अपना दिखाना था कि हम क्या कर सकते हैं। चोर तो पकड़ा गया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाएं ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। क्योंकि उनको लग गया था कि यही एक बच्चा चुराने वाला चोर है और इसको तो सीधे हवालात में भेज देना चाहिए। इसके ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे जेल पहुंचा देना चाहिए। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इतने आदमियों के बीच में, इतनी भीड़ के बीच में इसने बच्चा चुराया है। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। मतलब एक बच्चा पहले से ही चोरी हो गया था। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दसियों मतलब 10 लोगों ने। और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। क्यों पीटने को तैयार हो गए? क्योंकि सबको विश्वास हो गया था कि यही बच्चा चोर है। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। मतलब ये खबर बुरी तरह फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चा के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी ये छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए थे। माजरा यही था। इसके लिए लोगों को शक हुआ कि ये भी बोरी लेकर जा रहा है और अंदर से बोरी हिल भी रही है। तो हो न हो जो बोरियों में बच्चे चुरा कर ले जाते हैं उनमें से ये भी एक है। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। क्यों बंद हो चुका था? तो इसका जवाब होगा क्योंकि तब बच्चों की चोरियां होती थी और कभी भी कोई भी उनको पकड़कर ले जाता था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए उस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी मतलब रुचि थी जानने में कि आखिर ये कौन कर रहा है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मतलब वातावरण एकदम गंभीर हो चुका था कि आज इसका पता चल ही गया और आगे से ऐसा शायद नहीं होगा, आज इसका खात्मा हो जाएगा। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ नहीं होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। मतलब अभी तक तो अमरू को सब लोगों ने मार दिया होता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ लेकर जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। अब तक तो वह मजाक में था, लेकिन अब घबरा गया थानेदार की धमकियों से। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मतलब घर का काम करता हूँ। मैं तो एक भले घर का इंसान हूँ, नौकर हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो इस तरह से वह गिड़गिड़ाकर जवाब देने लगा। जो आदमी थानेदार को बुलाया कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा। 2-4 बेंत रसीद कीजिए। जिसने थानेदार को बुलाकर लाया था उसको लगा कि अगर ये सच में बच्चा चुराने वाला नहीं निकला तो उसकी बात कहाँ रहेगी। इसके लिए वह बोला कि इसको ज़्यादा पूछो मत, इसको 2-4 लगा दो। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली थी। बेंत मतलब लकड़ी। कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, नम्रतापूर्वक मतलब एकदम विनम्रता से वह झुककर बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए, थाने चले। बोले कि मैं तो थाने भी चलने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा? अमरू ने। आप पहले ये देख लो कि इस बोरी में है क्या। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये वहाँ पर जाकर थानेदार से बातचीत करके रिश्वत देकर छूट जाएगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। सबको लग रहा था कि मामला दब जाएगा।
थानेदार डर गए कि उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। अब थानेदार को भी ये हो गया कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। सबके मुंह बंद हो गए जो सोचे थे, मतलब खोदा पाड़ निकली चुहिया। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। थानेदार को भी लगा कि मैं तो बहुत ही जोश से आया था कि एक मामला जाकर बड़े साहब को बताऊंगा कि मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, लेकिन उसकी भी बात नहीं रही। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न प्रयास करते हुए दरोगा जी चले गए। दरोगा जी को क्या लगा कि मैं जाकर थाने में ये खबर दूंगा और एक केस वहाँ पर पकड़ाऊंगा तो मेरी पदोन्नति होगी, लोग मुझे बड़ा समझेंगे। पर हुआ उल्टा। इसके लिए गुस्सा अमरू पर नहीं निकालकर एक तांगे वाले पर निकाला। उसको 2-4 झेंप मारते हुए बोला कि ये कोई तांगा खड़े करने की जगह है। अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें, कहानी को बार बार सुने, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।